किशोरी जी की कृपा। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते राधा रानी के महल में। बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत की। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी एक पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी सुंदर सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर सी पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। अब बरसाने की तो सीढ़ियां हैं काफी ऊंची, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर जा रहे थे। आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचे होंगे महात्मा जी कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा जी को बोलती है कि बाबा, ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा जी बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। ब्रिज भाषा में जवाब दिया। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये पोशाक मो को दे दो ना। तो महात्मा जी बोले कि बेटी, तो को मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो को और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, ये मोको दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगो, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। अब महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको, तो वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कई संत मंदिर से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर लाया, राधा रानी को पहनाता, पर वहां से पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई। तो क्या करूं मैं अब? वो बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं। अब कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये सी सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं और अब जाकर अंदर खड़े हुए दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वो महात्मा क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वो ही पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी बैठी हुई हैं। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीनकर भागी आप तो। किशोरी जी ने कहा कि बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है, ये में तेरो प्रेम छुपो भयो है, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। ऐसी है हमारी राधा रानी। प्रेम प्रतिमूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है।